welcome back champions. Today we are going to solve question number 2 of exercise 3.1. So let's begin. Our question is on comparing the ratios a1 upon a2, b1 upon b2 and c1 upon c2. Find out whether the lines representing the following pair of linear equations intersect at a point are parallel और coincident. तो हमें कुछ इक्वेशंस गिवन है, हमें उनके रेशियो से चेक करना है. लाइंस ऑन द ग्राफ विल हैव हाउ मेनी सॉल्यूशंस, दैट इज जो लाइन ग्राफ पे बनती है वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, पैरेलल जाएंगी या कोइंसिडेंट होंगी. बिना ग्राफ प्लॉट करे हमें ये आंसर देना है. So before solving this question, you must know that a1 upon a2 is not equals to b1 upon b2. जब हमें ये कंडीशन मिलेगी रेशियोज कंपेयर करने पे, तो we'll say that the lines are intersecting, that is they intersect at a point. All the three ratios are equal, we'll say the lines are coincident, that is एक के ऊपर एक लाइन बनेगी the given equations की. Third one is if a1 upon a2 is equals to b1 upon b2. जो फर्स्ट टू रेशियोज है वो तो इक्वल है, बट द थर्ड वन रेशियो दैट इज c1 upon c2 इज नॉट इक्वल टू द गिवन अदर रेशियोज. तो लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी. तो कंपेयर करते हैं. बट ए बी सी क्या होते हैं, दिस वन इज ए, दिस इज बी एंड द कांस्टेंट टर्म इज सी. कंपेयर करते हैं. जो फर्स्ट वाली इक्वेशन होगी उसकी टर्म्स को a1, b1 और c1 की टर्म्स से लेंगे, और जो सेकेंड इक्वेशन होगी वो a2, b2 and c2 को रिप्रेजेंट करेगी. सो a1 क्या है 5, b1 is -4 and c1 is 8. In the same manner a2 is 7, b2 is 6 and c2 is -9. अब कंपेयर करते हैं. सबसे पहले क्या करना है, a1 a2 और b1 b2 को कंपेयर करना है. तो a1 upon a2 that is 5 upon 7 should be equal to b1 upon b2. तभी हम इन दोनों की तरफ आगे फर्दर सॉल्व करेंगे. अगर यहीं पे they are not equal then we'll say the lines are intersecting. So b1 is -4 and b2 is 6. So they are not equal. It's clear. So we'll say that the given pair of linear equations are intersecting at a point. अब इसका सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं. सेकेंड पार्ट इज 9x plus 3y plus 12 is equals to 0 and 18x plus 6y plus 24 is equals to 0. तो सबसे पहले a1 a2 इनकी वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं. a1 is 9, b1 is 3 and c1 is 12. अब सेकेंड पेयर a2 is 18, b2 is 6 and c2 is 24. तो सबसे पहले a और b के रेशियोज को कंपेयर करेंगे. सो a1 upon a2, a1 upon a2 की क्या वैल्यू है 9 upon 18. नेक्स्ट क्या कंपेयर करते हैं, b1 upon b2, इसकी वैल्यू क्या है 3 upon 6. अब इसको ऐसे डायरेक्टली देख के मत बोल देना दैट दे आर नॉट इक्वल. फर्स्ट वाले में हमने फर्दर सॉल्व इसलिए नहीं किया था बिकॉज एक पॉजिटिव वैल्यू थी, एक नेगेटिव वैल्यू. हियर वी कैन रिड्यूस देम. तो हमें कट करना होता है टू द लोएस्ट पॉइंट. ये देखो 9 1 जा 9 2 जा कट हो रहे हैं. 1 और 2 फर्दर एक टेबल में नहीं आते. 3 और 6, 3 1 जा 3 2 जा, तो ये भी कट हो गए. नाउ c1 upon 2 and 1 upon 2 means a1 upon a2 is equals to b1 upon b2. तो फर्स्ट वाला केस तो कैंसिल आउट हो गया. अब इन दोनों में से चेक करना पड़ेगा कि कौन सा. तो उसके लिए वी नीड टू फाइंड c1 upon c2. सो c1 upon c2, c1 is 12 and c2 is 24. तो ये तो डायरेक्ट 12 के टेबल से कट हो जाएंगे. 12 1 and 12 2 ये भी इक्वल आ गए. सो ऑल थ्री रेशियोज आर 1:2 which means second one condition. So you will say that the given pair of linear equations are coincident. I hope this is clear. Now let's solve its third part. Now the third question is 6x minus 3y plus 10 is equals to 0 and 2x minus y plus 9 is equals to 0. तो फटाफट वैल्यूज लिख लेते हैं. a1 6 है, b1 is -3 and c1 is 10. सेकेंड वाले की वैल्यूज भी लिख लेते हैं. a2 is 2, b2 is -1 and c2 is 9. तो उनके रेशियोज फाइंड करते हैं. a1 upon a2 that is 6 upon 2, b1 upon b2 that is -3 upon -1. इसको देख लेते हैं फर्दर कुछ सॉल्व होता है या नहीं.
तो 6 और 2 2 के टेबल से कट हो जाएंगे, 2 1 जा 2 3 जा। अब B1 और B2 को -1 या आप डायरेक्टली कह सकते हो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है, सो 3:1 3:1 इक्वल आ गए। फर्दर C1 अपॉन C2 की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी अब। सो 10 अपॉन 9, 10 और 9 एक टेबल से कट नहीं होते हैं, विच मीन्स दिस थर्ड कंडीशन। So you will say that the given pair of linear equations are parallel lines. I hope it is clear. Now our question number 2 is completed. Here in next video we are going to solve the third question. Thanks for watching.